3 MPO 4th शेड्यूल ये अंग्रेजी अदवार के बकायाजात कावानीन हैं जो बलोचिस्तान में आब व ताब के साथ अभी तक अमल दरामद हो रहा है। दीगर जो आप सियासी जमातें सारी तशरीफ़ फरमा हैं, आप सब के दोस्तों के अगेंस्ट एक जो अहम इंस्ट्रूमेंट है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है, वो 3 MPO है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर। ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर ये कॉलोनियल यानी ब्रिटिश दौर का एक कानून था। जब अंग्रेज़ दौर में उनकी जबरी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जब बर सग़ीर के अवाम जब उठ खड़े होते थे तो अंग्रेज़ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर जो सिर्फ़ और सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर किसी भी सियासी कारकुन को कि जी ये दहशतगर्द हो सकता है, ये तखरीबकार हो सकता है, वो अफवाह की बुनियाद पर, अकाइक की बुनियाद पर, फैक्ट की बुनियाद पर नहीं होता है। उसकी बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर जो है 3 MPO के तहत 3 महीने तक किसी भी सियासी रहनुमा को और कारकुन को जो है उसमें नज़रबंद या बंद रख सकता है ताने में या जेल में, और 3 तकरीबन महीने तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने अपने कुछ फैसलों में ये कहा है कि 3 महीने के बाद हाई कोर्ट की जो है एक कमेटी या बोर्ड बननी चाहिए जो इसका तयन करे। हालांकि वो भी अदालत को सोचना चाहिए था कि ये पाकिस्तान के मौजूदा आहीन में जो फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी इंसानी हकूक़ है, जो आर्टिकल 8 से शुरू होकर आर्टिकल 28 तक 29 तक जाता है, ये उसकी सरासर खिलाफ वर्जी है। इसमें जो 5-6 चीज़ें हैं, डिटेंशन विदाउट ट्रायल्स है, एक्सटेंशन ऑफ डिटेंशन है, जो अरेस्ट विदाउट वारंट है। MPO में ये भी है कि आपको कोई वारंट की ज़रूरत नहीं, रात गए आपके घर के दरवाजे पे आके आपको उठा के ले जाएंगे। ये जबरी लापता करने का जो एक थोड़ा सा और सिस्टमेटिक जो है तरीक़ाकार है। तो हम तमाम सियासी जमातों को बिलखुसूस बलोचिस्तान में जारी हमारी ये जद्दोजहद जो तफसीलन हम बताएंगे, जिस तरह सरदार अख्तर मेंगल साहब ने एजेंडे में बताया कि हमारे वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं, बलोचिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत है, बलोचिस्तान के आइन से जो भी मावरा यहाँ पर अमल है उसको रोकने के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके खिलाफ हमें सबको एक हमआहंगी करनी चाहिए, या हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जाएं, कोर्ट्स में जाएं, या बलूचिस्तान पे बहुत बड़ी सतह पर इस पे तहरीक कोई का आगाज़ करें। इसके अलावा जो 4th शेड्यूल है वो जो इंट्रोड्यूस हुआ एंटी टेररिस्ट एक्ट जब आया था 1997 में, उसका शिक नंबर 11EE है। जो 4th शेड्यूल है ये पहले मौजूद नहीं होता था, अंग्रेज़ वक्त में भी इस पे था। तो इसमें यह है कि आप कोई भी सस्पेक्ट यानी किसी पे भी कोई शक है उसको बुनियाद बनाकर 4th शेड्यूल में उसका नाम डाला जा सकता है। रोज़ाना की बुनियाद पर हफ्तावारा और माहाना तौर पर वो पुलिस स्टेशन या नज़दीक के जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो आपको बुलाएंगे, वो आपको पाबंद कर सकते हैं कि आप तालीमी इदारों में ना जाएं, वो आपको पाबंद करेंगे कि आप दफातर में ना जाएं, वो आपको पाबंद करेंगे 4th शेड्यूल के तहत कि आप किसी सियासी तहरीक का हिस्सा ना बने, किसी सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें। तो 3 MPO 4th शेड्यूल ये अंग्रेजी अदवार के बकायाजात कावानीन हैं जो बलोचिस्तान में आब व ताब के साथ अभी तक अमल दरामद हो रहा है। इसके अलावा जो एक अहम बलोचिस्तान को मसला दरपेश है गुज़श्ता 20 सालों से, जिसने BYC की तहरीक को जन्म दिया, जिसने बलोचिस्तान के अंदर औरतों को घरों से निकलने पर मजबूर किया, वो है बलोचिस्तान में जबरी तौर पर लापता अफराद को लापता करने का। यूनाइटेड नेशन का एक वर्किंग ग्रुप है जिसको UN वर्किंग ग्रुप ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कहते हैं, उसने दुनिया के अंदर तमाम इस तरह के केसेस को डॉक्यूमेंट किया है। फिर उसने कुछ कवानीन भी मुरतब किए हैं और उनसे तमाम ममालिक जो इंसानी हकूक़ पर, इस्लामी हकूक़ पर, दुनिया के मुसल्लमा हकूक़ पर जो है बिलीव रखते हैं, उन सब ने तकरीबन उस कानून के ऊपर दस्तखत भी किए हैं। और उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ लॉज जिसको कहते हैं कि उस इंटरनेशनल कानून को अपने मुल्की कानून में भी आके उसको इनकॉर्पोरेट किया है, आइन का हिस्सा बनाया। आपको याद होगा सरदार अख्तर मेंगल साहब ने गुज़िश्ता असम्बली में 2 दफ़ा इस बिल को पेश करने की कोशिश की, जो बाद में कौमी असम्बली से भी गायब कर दिया गया। हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का भी इसके हवाले से ऑर्डर है कि पाकिस्तान अपने कवानीन में जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को इसको क्राइम करार दे और इसके ऊपर कानून साजी करे। 20 साल का अरसा गुजरा, बलोचिस्तान में जो सबसे ज़्यादा दर्द, कर्ब, महरूमियाँ, मजबूरियाँ, प्रोटेस्ट, एहतजाज और हमें इस हाल तक बैठने पर मजबूर करने वाले जो कवानीन हैं वो ये जबरी लापता अफराद का है।